हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके जीवन में आपके अच्छे दिन कब आएंगे, आपके अच्छे दिन कब आने वाले हैं बेसिकली। सो देखो, अच्छे दिन होना ना हमारा एक माइंड सेट भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे साथ चीज़ें अच्छी हैं उनको तो नेगलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या गलत है, हमें कहाँ पे परेशानी हो रही है, कहाँ तकलीफ हो रही है, हम बस उन चीज़ों को काउंट कर करके परेशान होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आपको करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को लेट गो कर देने की ज़रूरत है। साथ में जो भी लेसन्स, जो भी चैप्टर फिलहाल आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, वहाँ पे आप लोगों के लिए क्या टीचिंग है, क्या लेसन है, क्या आपने सीखना है वहाँ से, क्या आपने समझना है वहाँ से, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे दो ऑप्शन एज यूजल आप लोगों के सामने हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये फेथ का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे रिट्वाइल्ड क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एनलाइटनमेंट का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे ये कुंजाइट का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप जिस भी कार्ड से या फिर क्रिस्टल से कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने ये फेथ का कार्ड एंड साथ में रिटाइल क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों के जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे। फिलहाल जो भी चैप्टर आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, जो भी साइकिल चल रही है, वहाँ पे आप लोगों के लिए क्या लेसन है, क्या सीखना है, क्या समझना है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये कार्ड को एंड ये स्टोन को साइड से रख देते हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे आप लोग के जो जिस तरीके की जो एनर्जीज फील हो रही हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम से आप लोग गुजर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है, जैसे आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर रही हैं। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज में हैं कि अभी हम थक चुके हैं, प्लीज़ बता दो कि हम क्या करें जिससे हमारी लाइफ और मतलब बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए। लेकिन अब और हार का सामना जैसे हम लोग नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। कुछ तो यहाँ पे आप लोग का कार्मिक है भाई, क्लियरली बता दूँ। चलो बाद में ही बताऊंगी, पहले कार्ड्स निकाल लूँ, ठीक है। चलो ऑप्शन फर्स्ट अभी नहीं ले रही मैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। जजमेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए भाई। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए मैसेज ये है कि अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जैसे आपको जस्ट अभी जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, या प्लीज़ यहाँ पे मैसेज ये है कि नेग्लेक्ट नहीं करें। ओके, किंग ऑफ कॉइंस एंड द टावर। द एम्परर ठीक है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ फिर आपको एक साथ बताती हूँ, ठीक है। Daughter of Wands, Five of Swords, The Emperor। अगेन यहाँ पे The Emperor का कार्ड आया है। ओके,
सन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले अगर बात करूं कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आप लोगों ने करना है, तो देखो यहाँ पे एम्परर का कार्ड 2 बारी आप लोगों की रीडिंग में आया है अलग अलग डेक से, तो डेफिनेटली आप लोगों की जो लाइफ है वो इजी तो नहीं रहने वाली। अगर एक एम्परर की एक किंग की अगर ज़िंदगी देखें तो उसके पास पैसा वगैरह सब कुछ है, लेकिन क्या उसकी लाइफ में कभी शांति होती है, क्या उसकी लाइफ में कभी सुकून होता है? उसे कितनी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैनेज करना पड़ता है। अब तो एम्परर नहीं है, लेकिन किसी का भी एग्जाम्पल आप ले लो, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ो या किसी के भी बारे में पढ़ो, तो भाई वैसा ही कुछ यहाँ पे आपके जीवन के साथ भी है कि जो चीज़ें आप चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, मिलेगी तो सही, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो पोजीशन तक आप पहुंचना चाहते हो, उस पोजीशन तक, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं आपको बताऊँ, वो आप ही चूज़ कर आए हो। वो आपने ही ये जन्म लेने से पहले अपने सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया था कि ये जो जन्म है, यहाँ पे मुझे हार्ड वर्क करना है, यहाँ पे मुझे सीखना है, यहाँ पे मुझे समझना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, अपनी सोल को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। देखो, परेशानियाँ उनकी ही लाइफ में आती हैं जो उसको भाई सहन कर सकते हैं, जो उससे बाहर निकल सकते हैं, उतना ही दुख उस इंसान को मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप लोगों के साथ भी है, क्योंकि आप उस काबिल हैं, आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, आप स्ट्रांग हो। मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी हाल फिलहाल में, लेकिन यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जीज़ हैं, तो इसीलिए ही यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आती हैं, मुश्किलें आती हैं, जो भी कुछ यहाँ पे है। लेकिन अगर बात करूँ कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन डेफिनेटली आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा हील करना पड़ेगा। और जिस तरीके की लाइफ आप चाहते हो, जिस तरीके का जीवन आप अपने लिए चाहते हो, आप इमेजिन करते हो, आप सपना देखते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो एज नज़र आ रही है वो 30, 32, 35 ये अराउंड मुझे नज़र आ रही है कि इसके बाद से जो चीज़ें हैं आप लोगों के जीवन में बेहतर होनी, एक लाइफ पे एक ग्रोथ होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अभी से अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे 12 मंथ्स का टाइम, ठीक है। अब ये नहीं है कि तब तक एकदम परेशानी चलती रहेंगी, मुश्किलें चलती रहेंगी, लेकिन ये जो टाइम है आप लोग के लिए, ये सीखने का, समझने का, मेहनत करने का, स्टैंड लेने का टाइम है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग की आ रही है। दूसरा, इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके फ़िलहाल की जो भी कुछ साइकिल लाइफ में चल रही हैं, उनसे वहाँ पे आपके लिए क्या लेसन्स छुपे हुए हैं। तो पहला लेसन यहाँ पे आप लोग के लिए जो है वो ये है कि मुश्किल वक्त में भी खुद को बैलेंस कैसे रखना है, अपने काम को मैनेज कैसे करना है, अपनी लाइफ को, अपने शेड्यूल को बैलेंस कैसे करना है। ऐसा होता है कभी कभी कि जब मन अच्छा नहीं होता है ना, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है, मतलब उस तरीके का चीज़ रहती है ना। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को सेपरेट रखना है ना, और अपने मन को काम में लगाए रखना, एक तो ये यहाँ पे आप लोगों को सीखना है, ये आप लोगों को समझना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर मंजिल बड़ी चुनोगे, अगर बहुत आगे जाना है, बहुत कहीं पहुँचना है, तो रास्ता तो वैसे भी इजी नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो ये कि जो भी कनिंग टाइप लोग रहते हैं, थोड़े से टॉक्सिक लोग रहते हैं आप लोगों की लाइफ में, उनसे किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से बाहर निकलना है, किस तरीके से लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने ब्रेन का, अपने माइंड का यूज़ करना है, और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, एम्परर का तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ भाई कि आगे बढ़ना है एक्सपीरियंसेस के साथ, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए है, और ये लाइफ जर्नी जो है वो आप लोग पहले से ही चूज़ करके आए हो इस बर्थ के लिए, इस जन्म के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे सन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फैमिली की तरफ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। फैमिली को, अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ मुश्किलें चल रही हैं, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, किसी और को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, तो
तो उनको किस तरीके से हील करना है या उनको हील करवाना है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए थोड़ी-सी नज़र आ रही है। देखो हीलिंग अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ़ को हील करना शुरू करते हो, अपने आप को आप हील करना शुरू करते हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आप मेडिटेशन करना प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मैं आपको जनरली नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको ये मान लो एक रेमेडी बता रही हूँ कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, खुद से प्यार करना शुरू कर दो, खुद का ख्याल रखना शुरू कर दो। सेल्फ लव को लेके आप एफर्मेशंस को सुनो, आप अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ो, अपनी केयर करो, अपना ख्याल रखो, खुद को पैम्पर करो, और फिर आप देखोगे कि लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना वो धीरे 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 सेटल डाउन हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है लाइफ में। दी चैरियट का यहाँ पे कार्ड है। तो आप लोग की लाइफ की जर्नी ना अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से रहेगी कि आप लोग अपने ऊपर एक बायोग्राफी लिख सकते हो डेफिनेटली। अब जिन लोगों की आप बायोग्राफी पढ़ते होंगे है ना, जैसे पढ़ते थे स्कूल वगैरह में, आप लोग ने पढ़ा होगा कि बचपन में ये ऐसे हुआ इनके साथ, फिर ये ऐसे हुआ, आगे की पढ़ाई इन्होंने खुद करी, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे हुआ। तो वैसी ही आप लोग की जर्नी भी कुछ कुछ है, क्योंकि आप लोग दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाले हो, आप लोग दूसरों के लिए खुद उदाहरण बनने वाले हो। तो इसलिए भाई ये सब तो रहेगा। अभी मुझे पता है कुछ लोग तो ये सब सुन के परेशान हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग खुद को बस कहेंगे नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगी, मैं इसे सुन के और मोटिवेट हो जाएंगे। दोनों ही तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि डिमोटिवेट नहीं होना है, आप कर सकते हो, आप खुद के ऊपर भरोसा रखो, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, और ज़िंदगी हारने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्कोहॉलिक, ठीक है, कंफ्यूजन, परसेप्शन, ओके। तो देखो यहाँ पे पहला कार्ड वर्कोहॉलिक का ही आया है, और मैंने कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब वही चीज़ जैसे सोना तप के निखरता है ना, तो वैसे ही है यहाँ पे कि काफ़ी सारा हार्डवर्क है, काफ़ी सारी मेहनत है। कोई भी स्किल के ऊपर काम करते हो, बहुत मेहनत तो भाई यहाँ पे आप लोग की है, और मैं आपको कोई दिलासा नहीं दूंगी आपका काम इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ही ना, आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। ये कहीं ना कहीं आप लोग अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट सा जो भी कुछ है वो लिखवा कर लाए हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कन्फ्यूज़न का यहाँ पे कार्ड है, तो कहा जा रहा है कि अपनी माइंड को ना, मतलब खुद को कंफ्यूज नहीं होने दें, अपने माइंड को भटकने नहीं दें। आपके सामने केवल आप और आपका गोल, आपके सपने होने चाहिए, और बस अब उस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ना है, अपने मन को मत भटकाया करो, कहीं मैं कुछ और चूज़ कर लूँ, कहीं मेरा रास्ता गलत तो नहीं है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जो हैं कि बस आपकी एनर्जीज़ को डाउन कर रही हैं, ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जीज़ को डाउन कर रही हैं। और जैसे मैंने बोला ना, सेल्फ लव, मेडिटेशन, ये जब आप करोगे आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज होती चली जाएगी, और ये एक रेमेडी है आपके लिए अगेन, ठीक है ना। परसेप्शन का यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया है, तो अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि बाहर निकलो, नई नई चीज़ों को ट्राई करो, नई नई चीज़ों को जानो, नई नई चीज़ों को समझो, यही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने है, कोई भी परिस्थिति में आप लोग हो, कोई भी कुछ भी हो रहा है, दो पहलू होते हैं उस सिचुएशन को देखने की। एक तो थक हार के हाय मेरी किस्मत बुरी है इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये है वो है, और दूसरा ये है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे लिए क्या लेसन है, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या समझना है। दूसरा पहलू ये है। तो अभी आप किसको चूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से देख लेती हूँ आपके करियर के लिए कुछ एडिशनल मैसेजेस, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रैक्टिस। सो भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, मेहनत करते रहिए, और जो आप चाहते हो, जो लेवल तक आप पहुँचना चाहते हो, प्रैक्टिस के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचोगे। गिव अप नहीं करना है। जस्टिस आपको आपकी मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत भी किया है तो भाई यहाँ पे मैसेज ये है कि उनको भी उनके किए का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप अपनी एनर्जीज बदले की भावना में वेस्ट ना करो। फ्रीडम का यहाँ पे कार्ड है, जितना फ्री रह के अपने माइंड को फ्री रख के आप काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है।
स्कूल। हम्म यहाँ पे बस पता है क्या कहा जा रहा है इस कार्ड के साथ, कि ये समझो कि ये जीवन जो है ना, ये एक स्कूल की तरीके से, ये एक पाठशाला है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा। तो बस वही एक फ्रेज मुझे आप लोग के लिए याद आ रहा है कि यहाँ पे आप सीखने आए हो, ये जीवन में आप समझने आए हो, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आए हो, अपने सोल के एक्सपेंशन के लिए आए हो। तो उसी तरीके से इस जीवन को समझो, है ना। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, protection, have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of supreme lord himself. So यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोग के लिए, और वो ये कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, वो मेरी मर्जी से ही हो रहा है ना। तो तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें बस इतना करना है कि जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, खुश रहो, क्योंकि जितना, जैसे कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि जितना तुम खुश रहोगे उतना ही तुम्हें देख के मुझे भी खुशी होगी। एंड जो जर्नी आप लोगों ने चूज़ करी है, जो आप पहले से ही चूज़ करके आए हो, इसमें तो आप लोगों को रहना ही है ना। तो खुश रह के भाई, अगर लाइफ में चैलेंजेस भी हैं, मुश्किलें भी हैं, तो खुश रह के उनका सामना करो। यकीन मानना आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉर्ट हो जाएगी, है ना। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ, अगेन जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। और अगर कुछ लोग यहाँ पे अपना घर चेंज करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, या आपके माइंड में अगर इंट्यूशन के थ्रू आ रहा है कि मुझे अभी अपना प्लेस जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, तो आप उसको चेंज कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के घर में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि सॉर्ट ऑफ वास्तु दोष टाइप रह सकता है, जिसकी की वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेक करवा लेना चाहिए, या फिर आप लोग चाहें तो अपने घर में ब्लैक टर्मलिन का एक क्रिस्टल रहता है, मैं दिखाती हूँ। ये है ब्लैक टर्मलिन, आप इसको भी अपने घर में रख सकते हो, या फिर ब्लैक टर्मलिन एंड सेलेनाइट का एक हैंगर रहता है, आप उसको अपने घर में लगा सकते हो, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने एनलाइटनमेंट का कार्ड एंड साथ में कुनसाइट का स्टोन चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग के अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आप लोग को करने की ज़रूरत है। साथ में हाल फिलहाल में जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, वहाँ पे आप लोग के लिए क्या लर्निंग है, क्या लेसन है, क्या आपने सीखना है, समझना है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी ही चीज़ें इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो ये कार्ड को एंड ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है, वो ये कि तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जल्दीबाजी ना हमारा काम ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि जल्दीबाजी नहीं मचाएं, पेशेंस अपने अंदर रखें, और यस, पेशेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा। अपने मन को शांत रखना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। मन में हलचल रहती है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट साजिश कर रही है, प्लानिंग कर रही है, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन 2 मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो यस, अपने माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर आप लोग को काम करना पड़ेगा भाई। यस, देखते हैं, मैं कार्ड से देखती हूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। ऑप्शन 2, ओके, एस ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ सारे, फिर बताती हूँ।
Eight of Pentacles, Four of Swords, Mother of Cups, Daughter of Swords, Six of Wands and the Devil। यहाँ पे है दी हर्मिट की एनर्जी और यहाँ पे है दी वर्ल्ड की एनर्जी। ठीक है, अगर बात करूँ कि आप लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती होगी। किसी ना किसी चीज़ से आप लोग, जैसे कोई एक पैटर्न है जो बार बार ही आपके साथ या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ होता रहता है, जिसकी की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आप लोग ऐसे पर्सन हो जो चाहते हो कि सब लोग खुश रहें, आप भी खुश रहें और आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो भी खुश रहें, लेकिन चीज़ें हर बारी कुछ ना कुछ अगेंस्ट हो जाती हैं। आप जितना कोशिश कर लें सब कुछ बैलेंस करने की, जितना भी ट्राई कर लें, लेकिन नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली जैसे परेशानियाँ, प्रॉब्लम, डिसअपॉइंटमेंट ये आप लोगों के हाथ में लगती है और यही एक रीज़न है कि आपको लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं या वर्ड आपके अगेंस्ट है। बहुत ही मतलब प्योर हार्ट है आप लोगों का, सच्चा दिल है आप लोगों का, हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हो, है ना, हर किसी को दुआएं ही देते हो, लेकिन जब आपके साथ अच्छा नहीं होता या आपके साथ अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हो, नेगेटिविटी भी मन में आ जाती है। इस तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। अभी बात करूँ कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे, तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस वक्त काफ़ी सारी उलझनें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनके पीछे का रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर टाइम फ्रेम की यहाँ पे मैं बात करूँ, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स मुझे नज़र आ रहे हैं, 8 महीने, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 3 से 4 महीने नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 1 साल, बेसिकली 4 महीने, 8 महीने, एक मतलब 1 साल, कुछ इस तरीके का, 12 महीने, मतलब ये टाइम पीरियड, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए वेरी करेगा, लेकिन ये टाइम पीरियड मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पे अच्छे दिन आ जाएंगे, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी, लेकिन यहाँ पे जो सीखना है, जो समझना है वो है आप लोगों को कि जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं या किसी तरीके की नेगेटिविटी है या किसी तरीके की परेशानी है, तो उस सिचुएशन को आप लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से डील करना है, चीज़ों को लेट गो करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे तो सब कुछ, अगर आपके साथ अच्छा भी चल रहा है तो भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, तो भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन कर लिया है, बोझ अपने ऊपर रख लिया है। 1 साल पहले ये हुआ था, 2 साल पहले ये हुआ था, उस इंसान ने ऐसे करा था, उस इंसान ने ऐसे किया था, मेरी किस्मत, ये सारी चीज़ों का बोझ जैसे आपके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे अपने अंदर से वो इमोशंस, वो घाव को रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है आप लोगों को। मूव ऑन वर्ड यहाँ पे सुनाई दे रहा है, लेट को यहाँ पे सुनाई दे रहा है, वो लेट को कर देने की आप लोगों को ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो ये जो ब्रेसलेट है लव रिलेशनशिप हीलिंग वाला, ये आप लोग वेयर कर सकते हो। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले हैं मुझे, जिन भी लोगों को मैंने ये दिया है। इनफैक्ट मैं खुद पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो ये बस मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहना था, लेकिन अभी इसको उतारने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इतना अच्छा ये है। मतलब ये जो है ना, पास्ट को भूलने में, लेट को करने में आपकी मदद करता है, आपके हार्ट चक्र को हील करने में भी मदद करता है, और आपके जीवन में प्यार को अट्रैक्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है। सेल्फ लव के बूस्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। तो बेसिकली खुश रखता है। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी हो रही होती है ना, कुछ परेशानी भी चल रही होती है, तो आप इजीली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस का किया है। तो ये मैंने खुद ही रोज़ क्वार्ट्स, रोडोनाइट एंड रोडोक्रोसाइट को मिलाकर बनाया था। आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम करता है, डेफिनेटली आप इसको वेयर कर सकते हो। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, इंस्टाग्राम
का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो कि आप इस ब्रेसलेट को परचेज़ करना चाहते हो। आप इसकी पिक मुझे भेज सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो कि आपको लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि फिर मैसेज आते हैं कैसे परचेज़ करना है, कैसे परचेज़ करना है, तो मैंने आपको बता दिया, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे अगर बात करूँ कि फ़िलहाल में जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे आप लोगों को क्या सीखना है, क्या समझना है, वहाँ पे आप लोगों के लिए क्या लर्निंग है। सो ऑप्शन 2, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आप लोगों को सीखना है वो है खुद को इमोशनली बैलेंस रखना। आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, मतलब जब कोई खुशी की चीज़ है तो बहुत एक्साइटेड हो गए, जब कोई दुख हुआ, मतलब कोई परेशानी हुई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन चले गए। मतलब हर ही इमोशन को आप लोग बहुत ज़्यादा फील करते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि आप लोगों के साथ है ऐसा। तो यहाँ पे खुद को बैलेंस कैसे रखना है, सिचुएशन को प्रैक्टिकली कैसे डील करना है, अगर कुछ अच्छा भी नहीं है तो उसमें क्या अच्छा ही आपके लिए है, ये ढूंढना थोड़ा सा आप लोगों को सीखना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, आपका मन आपको चलाता है, आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता होगा यार मैं उस वक्त इतना परेशान क्यों था, वो इतनी छोटी सी तो बात थी, मैं क्यों उतने टाइम उसके लिए रोया, मैं क्यों उतने टाइम उसके लिए परेशान रहा। मतलब कि ये आपकी ओवर थिंकिंग है, ये आपके माइंड का एक पैटर्न बन चुका है कि उसको दुखी रहना है। समझ रहे हो ऑप्शन जो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इस पैटर्न को चेंज आप लोगों को करना पड़ेगा और खुद को डेली एफर्मेशन देनी पड़ेगी, खुद को डेली ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये जीवन मैंने कुछ करने के लिए, भाई मैं कुछ करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, मुझे बहुत कुछ करके जाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, रिश्ते भी अच्छे रखने हैं, मैं सब चीज़ का हकदार हूँ, मुझे सब चीज़ चाहिए। इस तरीके से आपको खुद को भाई अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है यही आपको सिखाना चाहती है। जो भी सिचुएशन में आप लोग हो ना, ये सिचुएशन पहले भी आप लोगों के साथ डेफिनेटली हो चुकी होगी, और ये जो साइकिल है ये रिपीट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को सीखना था, समझना था, आप कहीं ना कहीं चूक जाते हो। तो जो चीज़ें मैंने इस रीडिंग में आप लोग को बताई, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, कहीं पे पॉइंट्स बना लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स में उन चीज़ों को लिखना, बार बार सुनना इस रीडिंग को, क्योंकि ये ही आपके लिए काम करेगी। यही जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं यही आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है ना? और देखते हैं साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन 2 के लिए। इंस्टिक्ट, ओके, परसेप्शन, गिल्ट। आपको पता है ऑप्शन 2 पहले ही फीलिंग आ जाती होगी, कुछ भी आपके साथ होने वाला होता होगा या कुछ भी ऐसा है, आपको एक वार्निंग सी मिलती होगी, लेकिन शायद आप अपनी उस इंस्टिक्ट को, अपनी उस इंट्यूशन को सुन नहीं पाते होंगे, और बाद में जब वो हो जाता होगा तब आपको लगता है यार कि हाँ मुझे इंट्यूशन आ रही थी, मुझे लग रहा था ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं चूक गया, मैं चूक गई। वो इसलिए है क्योंकि आप खुद पर भरोसा नहीं करते, कि वो इसलिए है क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते। खुद से प्यार करना सीख लो, खुद पे भरोसा करना सीख लो। आपकी इंट्यूशन पहले ही आपको चीज़ों को बता दिया करेगी, लेकिन खुद पर अगर विश्वास नहीं होगा ना, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाओगे डियर, है ना? तो अपनी इंट्यूशन को सुनना तभी सीखोगे, मैंने कह दिया खुद पर विश्वास करना सीखोगे, तो खुद पर विश्वास करना सीखिए। साथ में आप लोग ना अपने आप को बहुत खुद ही डिमोटिवेट कर लेते हो। आप लोग खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करते होंगे, मैं ऐसा हूँ, मैं मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं वैसी हूँ, मैं ये अच्छा नहीं है, मेरे में ये बुरा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्लीज़ उसको अभी के अभी बंद कर दीजिए, ओके? अपने मन में किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं रखना है। कभी कभी कुछ चीज़ें ना होनी ही होती हैं, उसमें कहते हैं कि कसूर किसी की भी गलती नहीं होती है, वो होना ही होता है, क्योंकि वहाँ पे वो एक साइकिल है, वो लर्निंग है, कुछ लेसन है। अगर खुद से भी कोई गलती हुई है, अभी उनको माफ़ कर दो और जस्ट आगे अपनी लाइफ में बढ़ो। वो जो लेसन्स मिले हैं उनको याद रखो। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है तो उसको फिर कम मतलब फिर ऐसा नहीं है कि बस अब मेरे अंदर तो ये कमी है और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। अब उस कमी को कैसे सुधार सकते हो, इस चीज़ के ऊपर काम करो। नेग्लेक्ट नहीं करना है, काम करना है, ओके? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। परसेप्शन का भी यहाँ पे कार्ड है, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो, जज मत करो लोगों को,
प्यार करो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी यहाँ पे कही जा रही है। और पता नहीं, ये कहा जा रहा है कि खुश रहो। खुश रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। अभी कान्हा जी की तरफ से भी देखूंगी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले यहाँ से देख लेते हैं आपके करियर के लिए, या फिर और कुछ एडिशनल क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, स्पिरिचुअल टीचर। स्पिरिचुअल तो आप लोग काफ़ी होंगे, भगवान जी के ऊपर तो भरोसा आप लोगों को है, लेकिन फिर भी दुखी रहते हो। हाँ, ऑप्शंस, फ्रीडम, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था, परसेप्शन भी ऑप्शन फर्स्ट में था। आप लोग चाहो तो एक बार ये ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हो, अगर आप क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए थे, आपको कार्ड अट्रैक्ट करा था तो ठीक है, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ भी हो। सो यहाँ पे बॉडी वर्क का आप लोग के लिए फर्स्ट कार्ड है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो। ठीक है, ये मैसेज क्लियरली इसी तरीके से है, अपने ऊपर काम करो, खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, वर्कआउट करो, वॉक करने जाओ, अच्छी डाइट लो, अपने ऊपर काम करो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर का मैसेज है। तो अगर आप लोग किसी से हीलिंग सीखना चाहते हो, किसी से कुछ सीखना चाहते हो, डेफिनेटली भाई यहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो। या फिर अगर कुछ लोगों को यहाँ पे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो और आप आगे स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और आपको चाहिए कि मुझे अभी एक गुरु की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपनी इस विश को यूनिवर्स के सामने रखें कि मैं गुरु के लिए तैयार हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ जो भी गुरु मेरे लिए हैं उन्हें मुझ तक पहुँचाइए, क्योंकि मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, समझना है। मेरी सोल की ग्रोथ के लिए, मेरे मार्गदर्शन के लिए, मेरी गाइडेंस के लिए आप इस तरीके से प्रेयर कर सकते हो। फ्रीडम का यहाँ पे कार्ड है, खुद को बंधनों में मत बांधो। ठीक है, ये मैसेज इसी तरीके से यहाँ पे मिला है मुझे कि खुद को बंधनों में मत बांधो, खुद को आज़ाद करो। वो जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, जो आपको उलझाई रखती है ना, वही सबसे बड़ी दुश्मन है भाई आप लोगों की, है ना। तो उस चीज़ को संभालना सीखना पड़ेगा। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। ऑप्शंस का यहाँ पे कार्ड है। मैसेज ये मिल रहा है कि अगर जैसे कोई एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों से मिस हो गई, कहीं पे आप रह गए, तो आपके पास और ऑप्शंस भी हैं। अपने आप को हारा, थका, लाचार, बेचार ये फील नहीं करना है। ओके, अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। Be positive. Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बार बार ही पढ़ना, जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, बस आप इस चीज़ को पढ़ना कि कभी कभी जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं ना, तो वहाँ पे यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है ना। तो बस सही समय का वेट करो, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। एंड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे रहना है। ओके, surrender. Do not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसी ईश्वर की मर्जी है, मतलब जिसमें तेरी रज़ा वही मेरी मर्जी, कुछ ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को कम्प्लीटली डिवाइन के सामने, डिवाइन के प्लान के सामने सरेंडर कर दीजिए और कह दीजिए भाई भगवान जी से कि जैसी आपकी मर्जी है ना वही हो, और मैं खुश रहूँगा उस चीज़ में, क्योंकि भाई हमारी तो क्या ही चले ना, हम डिवाइन के प्लान को, उनके काम करने के तरीके को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, है ना। टाइम लगता है, समय लगता है समझने में। और कभी कभी कुछ चीज़ें इस तरीके से होती हैं ना जो हमें परेशान करती हैं। तो देखो, दो ही तरीके होते हैं, या तो आप अपनी ध्यान से, अपनी साधना से समझ लो कि जो भी कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है, या फिर समय समझा देता है, वक्त समझा देता है। तो फिलहाल बस एक ही चीज़ है कि परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, और जो भी कुछ होता है किसी न किसी वजह से होता है, रीज़न से होता है, वो आपको आगे जाके समय के साथ पता चल जाएगा। सरेंडर कर दो यहाँ पे कम्प्लीटली। ओके, सो ऑप्शन 2 भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और खुद से ढेर सारा प्यार करना है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। भाई अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी है रीडिंग। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। फीडबैक ज़रूर शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगती हो तो लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्कैमर से सावधान रहें।
मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाके जो भी लिंक है या मेल है आप मुझे वहीं से कनेक्ट करें। ओके, सो बाय।